चीचक या स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जिसने 77 ईयर्स में 1900 से लेके 1977 तक करीबन 50 करोड़ लोग इस दुनिया से उचक लिए। 50 करोड़ लोग इस दुनिया से चले गए सिर्फ स्मॉल पॉक्स की वजह से, चीचक की बीमारी की वजह से। इस दुनिया की टोटल आबादी इस वक्त 7-7.25 अरब है और 50 करोड़ लोग सिर्फ इस बीमारी की नजर हो गए। और अगर ये वैक्सीन इजाद ना होती तो शायद बहुत कम लोग इस दुनिया में रह जाते। वैक्सीन है क्या, ये काम कैसे करती है और हमें वैक्सीन की जरूरत क्यों है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जिस्म के अंदर एक कुदरती दिफाई निजाम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। कोई भी चीज जो बाहर से हमारे जिस्म में जाती है, हमारे जिस्म के खुलिये जो इम्यून सिस्टम का दिफाई निजाम का हिस्सा है, वो उस चीज को देखते हैं और अगर उन्हें लगे कि ये नुकसान पहुंचाने वाली है तो उसको खत्म करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स पैदा करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो केमिकल, वो जरासीम, वो चीज खत्म होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो बहुत तगड़े होते हैं। जो ही वो आपके जिस्म में जाते हैं, आपके दिफाई निजाम को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो केमिकल्स बनाए, एंटीबॉडीज बनाए उनके खिलाफ, और वो जरासीम आपके जिस्म पे अटैक करके आपको बीमार कर देते हैं। स्मॉल पॉक्स या चीचक उनमें से एक बीमारी थी जो फौरी तौर पे आपके जिस्म के अंदर अटैक करती थी। 30% लोगों को जिनको भी चीचक होता था वो मर जाते थे और उनमें से जो 70% बच जाते थे उनमें से भी अक्सर लोगों की नजर चली जाती थी, चेहरा खराब हो जाता था, क्योंकि पूरे जिस्म पे चीचक में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और वो पूरे जिस्म को खराब कर देते हैं और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। लेकिन वैक्सीन जब इजाद हुई और पूरी दुनिया में रोल आउट हुई तो 1977 में पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया गया। अब दुनिया में कोई भी एक भी बंदा स्मॉल पॉक्स या चीचक की बीमारी का शिकार नहीं है। अब ये वैक्सीन कैसे काम करती है? तो वैक्सीन के अंदर वही ऑर्गेनिजम्स, वही जरासीम मौजूद होते हैं, लेकिन उनको मार दिया गया होता है या फिर उनको इतना कमजोर कर दिया गया होता है कि वो आपके जिस्म में जाके इन्फेक्शन नहीं कर सकते, आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब भी वो वैक्सीन आपको दी जाएगी, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो या फिर ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में हो, जैसे भी हो, जो ही वो आपके जिस्म में जाएगी आपका दिफाई निजाम उन जरासीम को आइडेंटिफाई करेगा, पहचान लेगा कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो मरे हुए हैं या इनएक्टिवेटेड हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपके दिफाई निजाम को टाइम मिल जाएगा कि वो उन जरासीमों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए, ऐसे केमिकल्स बनाए जो उन जरासीम को टैकल कर सकते हैं और उनको खत्म कर सकते हैं। अब अगर रियल में असल वाले जरासीम जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आपके जिस्म में आएंगे तो आपका दिफाई निजाम पहले से ही तैयार होगा, उसने वो केमिकल्स बनाए हुए होंगे। जो ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जरासीम आपके जिस्म में आएंगे तो फौरी तौर पे आपका दिफाई निजाम उन केमिकल्स को रिलीज करेगा और उसकी वजह से वो जरासीम फौरी तौर पे खत्म हो जाएंगे। उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो आपके जिस्म में इन्फेक्शन कर सकें और आपको नुकसान पहुंचा सकें। यही वैक्सीन के पीछे लॉजिक है, इसीलिए वैक्सीन दी जाती है। बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन चाहिए होती है और वैक्सीन का कोर्स पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर ये मौजूद है। अब वैक्सीन डिस्कवर कैसे हुई, कैसे दरियाफ्त की गई, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हिस्ट्री में एक बंदे का नाम आता है जिसे एडवर्ड जेनर कहा जाता है। ये साइंटिस्ट था यूके का। 1796 में इस बंदे ने वैक्सीन दरियाफ्त की। कैसे? स्मॉल पॉक्स के लिए, चीचक के लिए वैक्सीन दरियाफ्त की और ये पहली वैक्सीन थी इस दुनिया में जो दरियाफ्त हुई। उसके बाद बेशुमार बीमारियों के लिए, पोलियो के लिए, जो काली खांसी होती है, वूपिंग कफ, पर्टूसिस, डिफ्थेरिया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन अब तैयार हो चुकी है। लेकिन स्मॉल पॉक्स या चीचक की बीमारी के लिए सबसे पहले वैक्सीन तैयार की गई और इस बंदे ने 1796 में ये वैक्सीन तैयार की। कैसे तैयार की? इस बंदे ने ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड होते हैं, जो गाय भैंसों का दूध निकालते हैं, उन लोगों को चीचक नहीं होता। उन लोगों को एक छोटी बीमारी होती है जिसको काउ पॉक्स कहा जाता है। काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह की ही एक बीमारी है, लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं है। उसका जो वायरस होता है जो काउ पॉक्स करवाता है वो स्मॉल पॉक्स के वायरस के जैसा होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वाला वायरस नहीं होता। उसने नोट किया कि जो गवाले हैं, जो गाय भैंसों का दूध निकालते हैं, उन लोगों को चीचक नहीं होता। फिर उसने क्या किया, उसने जो मिल्क मेड थे, जो गवाले थे, जो दूध निकालने वाले लोग थे जिनको स्मॉल पॉक्स चीचक नहीं हो रहा था, उनके हाथों से जहां पे जख्म बने हुए थे काउ पॉक्स की वजह से, उन जख्मों से थोड़ी सी पीप ली और उस पीप को इंजेक्ट कर दिया एक छोटे बच्चे में जो कि उसके माली का बच्चा था। फिर उसने कुछ दिनों के बाद चीचक के जरासीम, जो चीचक के जख्म होते हैं, वहां से उसने पीप ली और फिर उस बच्चे को इंजेक्ट किया और बच्चे को चीचक डेवलप नहीं हुआ। उससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जो काउपॉक्स के जरासीम हैं, काउपॉक्स की जो पीप बन रही थी, जो उसके जख्म बन रहे थे, वहां से लिए गए जरासीम स्मॉल पॉक्स की तरह के हैं, स्मॉल पॉक्स कॉज करने वाले वायरस की तरह के,
लेकिन जिन लोगों को काउपॉक्स होता है उन लोगों में कुव्वत मुदाफ़त आ जाती है और उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इस तरह से वैक्सीन की इब्तिदा हुई। हाल ही में कोरोना के खिलाफ, जो कोरोना वायरस था उसके खिलाफ वैक्सीन तैयार की गई, लेकिन कोरोना की वैक्सीन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो मुख्तलिफ इस तरह से थी कि इसमें कोरोना वायरस को इंजेक्ट करने की बजाय कोरोना वायरस जिस चीज से बना होता है उसका कोड इंजेक्ट किया जाता है। इसको mRNA कहते हैं। mRNA एक कोड होता है, एक जेनेटिक सीक्वेंस होता है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वायरस इस तरह से बनेगा। जब वो mRNA आप इंजेक्ट करेंगे किसी में, तो आपका अपना जिस्म, आपके जो खुलिये हैं वो उसको कॉपी करेंगे और उस तरह का वायरस की तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे आपके जिस्म के अंदर, और फिर आपका दिफाई निज़ाम उसको पहचानेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, केमिकल्स बनाएगा, और जब कोरोना का असल वायरस आपके जिस्म में जाएगा तो फौरी तौर पे आपका दिफाई निज़ाम उसको ख़त्म कर देगा और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कोविड या कोरोना नहीं होगा। तो इस तरह से ये वैक्सीन काम करती हैं। पोलियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।